So here we have a poem which is named If and written by Rudyard Kipling. ठीक है, तो अब ये जो पोम क्वेश्चन है ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट क्वालिटीज मेक अ पर्सन ग्रेट, आंसर अकॉर्डिंग टू द पोम इफ। ठीक है, तो क्या क्वालिटीज होती है? लीडरशिप की क्वालिटी, टीम स्पिरिट हो उसके अंदर, वो ऑनेस्ट हो इंसान, ठीक है, वो काइंड हो, बहुत सारी क्वालिटीज है, कोई भी क्वालिटीज इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट शुड वी डू व्हेन फेस अ प्रॉब्लम? हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड हैंडल इट विद केयर। ठीक है, बहुत सोच समझ करके वहां पर अपना कदम रखना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी कॉट, हमें हार नहीं माननी चाहिए, है ना। एंड हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलियर? अगर सक्सेसफुल पीपल्स के सामने फेलियर आता है तो वो कैसे हैंडल करते हैं? वो इस फेलियर से कुछ सीखते हैं, है ना। वो समझते हैं कि अब ये फेलियर हमारे को इस कारण से आया तो हमें ये चीज नहीं करनी, अगले बार से कॉशियस होते हैं और हार बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, तो ये पोएम वही है दैट इट इज गिविंग अस एडवाइस हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वाइज एंड सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, ब्रीफली इंट्रो में दूं तो मैं बोल सकती हूँ कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है और अपने सन के लिए लिखी है। ठीक है, और ये बता रही है कि हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं और कैसे एक गुड लीडर बन सकते हैं। अब लो, ये है असली इंट्रोडक्शन। इफ इज अ पोम रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, बता दिया, और इन्होंने ये 1895 में पोएम लिखी। ठीक है, अब ये किस टाइप की पोएम है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किस टाइप की पोएम है। ठीक है, जैसे मिस्ट्रियस पोम है या फिर ह्यूमर के टाइप में पोम है, तो दिस इज अ मोटिवेशनल पोम जो हमें लाइफ लेसन्स दे रहा है एंड हाउ टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल पर्सन, कि हम एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल पर्सन कैसे बन सकते हैं। किपलिंग रोट दिस पोम फॉर हिज सन, अपने सन के लिए उन्होंने पोम लिखी है, टीचिंग हिम वैल्यूज लाइक पेशेंस। ठीक है, ये वैल्यूज वो सिखा रहे हैं, क्या क्या? पेशेंस, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, करेज एंड सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। द पोम encourages us to stay calm in difficult times। ये हमें encourage कर रही है, हमें difficult times में, बुरे समय पे बहुत ही calm रहना चाहिए। Believe in ourselves, handle success and failure equally, work hard, take risk and never give up। ठीक है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। It believes us that if we follow these qualities, अगर हम इन qualities को follow करेंगे, we can achieve anything in our life and become a true leader। ठीक है, ये एक पोम जो है ये इंस्पिरेशनल है, आगे अभी पहले बढ़ाया, एंड इज ऑफ्टन यूज्ड टू मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड फेस चैलेंजेस ब्रेवली। ठीक है, ये हमने पूरा इंट्रो देख लिया कि इस पोम में क्या बताया गया है। तो अब चलते हैं, हमारी पोम की फर्स्ट स्टैंजा जो है वो हमें बता रहा है कि स्टेइंग काल्म एंड ऑनेस्ट, कैसे हम शांत रहे और ऑनेस्ट रहे। ठीक है, हर पोम की हर लाइन समझेंगे, हर स्टैंजा कोई मीनिंग दे रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, उसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जिससे हमें ये याद रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह रटने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। फर्स्ट लाइन का मतलब है स्टे काम एंड थिंक क्लियरली, काम रहो, शांत रहो, शांति से सोचो। व्हेन अदर्स अराउंड यू आर पैनिकिंग एंड ब्लेमिंग यू फॉर समथिंग, जब जो आसपास के सब लोग हैं वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं और सब आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, इफ योर टीम लूजेस अ मैच एंड एवरीवन गेट्स एंग्री, सपोज करो कि आपकी जो टीम है उसने मैच हार गया, आप किसी गेम टीम की तरफ से खेल रहे थे, वो मैच हार गए। ठीक है, और सब गुस्सा हो गए, बट आप अभी भी काम हो, अभी भी शांत हो, इनकरेज कर रहे हो उन्हें, तो आप क्या दिखा रहे हो कि यू आर शोइंग द लीडरशिप। ठीक है, वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट पर्सन। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, इसका मतलब है बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर बिलीव करो, इवन वेन अदर्स डोंट, दूसरे आपके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे बट स्टिल आप अपने ऊपर बिलीव रखो। ऐसा नहीं कि अपने ऊपर से ही विश्वास हटा देना है, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पीपल मे हैव डाउट्स। ठीक है, बट ये भी समझो कि लोगों के पास भी तो डाउट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर, आपको टीचर ने एक टफ चैलेंज दिया और सब लोग सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, बट आपके पास कॉन्फिडेंस है कि यू कैन डू इट, स्टिल आप उनके ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, सेकेंड स्टैंडर्ड कहता है अबाउट द पेशेंस एंड इंटीग्रिटी,
इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, मतलब बी पेशेंट, पेशेंट रहो एंड डोंट लूज होप व्हेन थिंग्स टेक टाइम। अगर किसी चीज को करने में टाइम लग रहा है तो आप होप अपनी मत छोड़ो कि वो चीज आपकी होएगी। डोंट लूज योर होप। सक्सेस डोंट कम इंटेंसली, कीप वर्किंग हार्ड। सक्सेस तुरंत ही नहीं आती है, ठीक है, उसे टाइम लगता है, तो आपको काम करते रहना चाहिए। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट लीव इन लाइफ, ठीक है। इफ पीपल लाई अबाउट यू, ये झूठ झूठ आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप भी उनसे उसके बदले में झूठ मत बोलो। इफ समवन स्प्रेड फॉल्स रूमर्स, ठीक है, आपके बारे में किसी ने झूठी अफवाहें फैला दी, डोंट डू द सेम। आप अब क्या करोगे? मेनली बच्चे यही करेंगे कि उसकी भी ऐसे ही झूठ झूठ रूमर्स फैलाएंगे, बट डोंट डू इट। स्टे ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट रहो, ठीक है। वन ऑफ द अनदर क्वालिटी एक यहाँ पे थी पेशेंट, ठीक है। और बीइंग हेटेड एंड डोंट गिव वेट टू हेटिंग, या आपको सब लोग हेट कर रहे हैं तो आप उन्हें हेट मत करो। अगर समवन बुली यू, ठीक है, आपको किसी ने बुली किया तो आप बुली मत बनो, बी काइंड, ठीक है। एक आपकी यहाँ पे भी क्वालिटी आ गई ग्रेट पर्सन की, बीइंग काइंड। एंड ये डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइज, ठीक है। यहाँ बोले डोंट टेक सुपीरियर और शो ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। बहुत ही सुपीरियर नहीं कि भाई हम तो ह्यूमन से ज्यादा पूरे वर्ल्ड में गूगल बैठे हैं, हम तो ये सब आता है हमें, इतना ज्यादा सुपीरियर नहीं लेना है और अपने नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना है। इफ यू आर स्मार्ट, अगर आप स्मार्ट हो, स्टे हम्बल एंड डोंट मेक अदर्स फील स्मॉल, ठीक है। हम्बल रहो, ये भी वन ऑफ द क्वालिटी है जिससे दूसरों को ये ना लगे कि वो लोग छोटे हैं या वो ज्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। थर्ड स्टैंजा बताता है बैलेंसिंग ड्रीम्स एंड रियलिटी। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, मतलब आपके पास ड्रीम्स है बट डोंट ओनली ड्रीम, वर्क हार्ड टू अचीव देम। बट यही नहीं उन्हें ड्रीम बना के रखना है, आप हार्ड बहुत मेहनत करो जिससे आपके वो ड्रीम रियलिटी बन जाए। एग्जाम्पल, वांटिंग टू बी अ डॉक्टर इज गुड, ठीक है, आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो बट उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। इफ यू वोंट स्टडी एंड जस्ट ड्रीम ऑफ बिकमिंग डॉक्टर, देन इट वोंट बी समथिंग कि आगे जाकर के आप डॉक्टर ही बनो, ठीक है। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, मतलब थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट, आप सोचो वो इम्पोर्टेंट है, बट द एक्शन मैटर्स मोर, बट जो आप कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। इफ यू थिंक अबाउट गेटिंग फिट बट यू डोंट एक्सरसाइज, नथिंग विल चेंज। आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, और आप वो नहीं कर रहे एक्सरसाइज, ठीक है, और बस सपने सजा रहे हो कि मैं तो भाई फिट रहूंगी या फिर मैं बहुत पढ़ाई करूंगी तो इंटेलिजेंट बनूंगी, ये बनूंगी वो बनूंगी, बट उसके लिए आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप वो एक्शन नहीं कर रहे जिससे आपको वो अचीव हो, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप थिंकिंग करते करते ही बड़े हो जाओगे, नेवर, वो ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगी और आगे वो ड्रीम के रूप में ही चलती रहेगी, ठीक है। इफ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, आपकी एक टाइम आता है जब आप विक्ट्री और लूज दोनों, हारने को दोनों को एक साथ मिलते हो। सक्सेस ट्रम्प, मतलब विक्ट्री सक्सेस एंड डिजास्टर मीन्स फेलियर, ठीक है। तो आपको एक टाइम आता है कि ये दोनों आपको एक साथ मिलते हैं, बट ये टेम्पररी है। डोंट बी टू हैप्पी और टू सैड। अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं होना जिससे आगे आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए और आप फेल हो जाओ। और अगर आपको डिजास्टर मिल रहा है यानी फेलियर मिल रहा है तो इतना सैड भी नहीं होना है कि डिप्रेशन में चले गए, है ना। दोनों को ही टेम्पररी है और दोनों को इक्वली रखना है, ठीक है। इफ यू विन अ प्राइज डोंट बी एरोगेंट, इफ यू लूज डोंट गिव अप, ठीक है। अगर आपको एक प्राइज मिला तो ज्यादा ही बनने का नहीं है, और अगर आप हार गए तो भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है, अगली बार हो जाएगा, है ना। फोर्थ स्टैंडर्ड कहता है हैंडलिंग क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। If you can bear to hear the truth you have spoken, are twisted by nails to make a trap for fools, ठीक है। इसका मतलब है कि if someone twists your word to trick others, don't be discouraged। मतलब आपने कोई बात बोली, ठीक है, अब उसको आप अपने ट्रुथ को, आपने कोई बात बोली, अब उसको कोई इंसान है वो उसको ट्रिक करके गलत मीनिंग में लेके जा रहा है और तब लोगों को वो बता रहा है, तो आप इसे डिस्करेज मत हो। पीपल में मिस इंटरप्रेट व्हाट यू से, स्टे ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट रहो।
और watch the things you gave your life to broken and stoop and build him up with worn out tools. ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, ठीक है, इतना कुछ किया, अब आपके पास वो टाइम है कि जो आपने किया वो सब टूट गया, सब बिखर गया, अब कुछ नहीं है, तो भी आपको हार नहीं माननी। स्टूप एंड बिल्ड हिम अप, आप फिर से स्टार्ट करो वही वर्न आउट टूल से जो आपके हार्ड वर्क डिस्ट्रॉयड है, जैसे भी आपके पास चीजें, बट उससे आप काम करो, डोंट लूज योर होप, स्टार्ट अगेन। रीस्टार्ट करना पड़ रहा है तो उससे डरो मत, ठीक है। इफ योर हार्ड वर्क इज डिस्ट्रॉयड, आपकी हार्ड वर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, डोंट लूज होप, होप को नहीं छोड़ना है, स्टार्ट अगेन, फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ योर प्रोजेक्ट गेट डिलीटेड, आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिलीट हो गया, रीडू इट विदाउट कंप्लेनिंग, बिना उसके कंप्लेन किए हुए उसे रीडू करो, शायद उसे फिर से करोगे तो शायद थोड़ा और अच्छा हो जाए, या फिर आपको वो चीजें अच्छे में आप मास्टर कर जाओ, ठीक है। हर चीज में अच्छे दिखाना है, ठीक है। फिफ्थ स्टैंडर्ड, टेकिंग रिस्क एंड स्टेइंग स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ स्टैंडर्ड हमें बता रहा है कि हमें कैसे रिस्क लेने चाहिए और स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, इसका मतलब है बी ब्रेव इनफ टू टेक रिस्क इन योर लाइफ, ठीक है। आप एक पिच एंड टॉस, जो कॉइन को फ्लिप करके गेम होता है ना, जो स्टार्टिंग में क्रिकेट में आप देखते होगे, जिससे पता चलता है बैटिंग होगी या बॉलिंग होगी, ठीक है, तो उसमें आप पिच एंड टॉस पे अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हो, और उसमें आप, इफ यू मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और आपने उसमें सब कुछ दांव पे लगा रखा है, तो भी ब्रेव रहो, इनफ रहो कि आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आप एक बिजनेसमैन हो, एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं अपना हर चीज को अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता है, इवन इफ देयर इज अ चांस ऑफ लॉस, वो ये नहीं सोचता कि अगर लॉस हो जाएगा तो उनका क्या होगा, ठीक है। अब अपोज करो उस पिच एंड टॉस के गेम में आप हार गए, and start again at your beginning and never breathe a word about your loss. अब अगर आप हार गए तो कंप्लेन मत करो, ये पिछले ही स्टैंडर्ड से सिमिलर है, ठीक है। आप कंप्लेन मत करो, स्टार्ट ओवर, फिर से शुरू करो। इफ यू फेल एन एग्जाम, एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, सपोज करो, हो तो नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में फेल हो गए तो रोने में टाइम वेस्ट मत करो, स्टडी हार्डर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये सोचो नहीं, करो, आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो कि अगली बार तो चक दे फट्टे करने, ठीक है। सिक्स स्टैंजा कहते हैं हमें अबाउट द स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। इफ यू कैन फोर्स योर हर्ट एंड नर्व एंड स्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, स्न्यू का मतलब होता है कि हमारे जो बैकबोन पर एक कॉर्ड होती है ना, जो कनेक्ट करती है मसल्स को बोन से, ठीक है, वो स्न्यू है। और नर्व्स तो पता ही है आपके, तो इन आप फोर्स करो अपने हर्ट एंड नर्व्स टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, मतलब कीप गोइंग, चलते रहो, इवन व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, आपको टायर्ड फील लग रहा है, थके हुए फील कर रहे हो, तब भी चलते रहो, हारना नहीं है, रुकना नहीं है। एन एथलीट कीप रनिंग इवन व्हेन टायर्ड, ठीक है। एक एथलीट होता है वो भागता रहता है, इवन तो वो टायर्ड होता है तब भी वो हारता नहीं है, वो रुकता नहीं है, कि क्योंकि उसको वो मैच, उस एथलीट को वो पूरा कंपटीशन जीतना होता है ना। And so, hold on when there's nothing in you except the will which says to them, hold on, ठीक है। Even if everything seem hopeless, ठीक है, आपके पास बिल्कुल होप नहीं है, keep pushing forward, तब भी चलते रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम पेपर पे लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ेंगे, एग्जाम लिख रहे हो, अब आपको लग रहा है कि आपको इस पेपर में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, आपका नहीं होगा, कुछ भी आप लिख लो तब भी नहीं होगा, या कोई क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका आंसर ही आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। आप होपलेस हो कि आप तो भाई इस पेपर में फेल हो जाओगे, पेपर लिख ही नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत बच्चे पेपर पे लिखना ही रोक देंगे, लिखना है, कीप पुशिंग फॉरवर्ड, हो सकता है कुछ अच्छा लिख दो, पढ़ा है, अपने मेहनत की है, तो इट विल लीड टू सक्सेस। अ स्टूडेंट स्टडिंग हेट एट नाइट, स्टडिंग लेट एट नाइट फॉर एग्जाम्स इवन व्हेन टायर्ड, ठीक है, वो थका हुआ है तब भी वो रात भर पढ़ रहा है, क्यों? उसे सक्सेस चाहिए, उसको अपने एग्जाम्स में गुड स्कोर करना है, ठीक है। सेवन स्टैंजा हमें ह्यूमिलिटी और रिलेशनशिप्स के बारे में बता रहे हैं। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद द किंग्स, न लूज द कॉमन टच, ठीक है। आप बी कंफर्टेबल विद बोथ, आप ऑर्डिनरी पीपल्स और पावरफुल लीडर्स, दोनों के साथ कंफर्टेबल रहो,
और स्टे हम्बल, हम्बल रहो, ठीक है। वर्च्यू का मतलब होता है इनर वैल्यू, ठीक है, अपने इनर वैल्यू को रखे रहो। एग्जाम्पल, अ फेमस पर्सन हु इज काइंड टू एवरीवन, रिच और पुअर, ठीक है। If neither tone nor loving friend can hurt you, if all men count with you but none too much, ठीक है। आप अब even though neither the force मतलब enemies, another loving friends, जो आपके फ्रेंड्स है वो उनमें से कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता। सब लोग काउंट विद यू यानी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बट नन टू मच, बट बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। डोंट लेट एनिमीज और इवन फ्रेंड्स कंट्रोल योर इमोशंस टू मच, ठीक है, कि भाई उन्होंने हर्ट कर दिया तो क्या ही वो आपके पूरे इमोशंस को कंट्रोल करे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। स्टे स्ट्रॉन्ग वेदर समवन क्रिटिसाइज यू और प्रेज यू, ठीक है, हमेशा ताकत रहनी है, स्टे स्ट्रॉन्ग है। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रेट पर्सन। फाइनल स्टैंजा हमें बोलता है यूजिंग टाइम वाइजली एंड अचीविंग सक्सेस, ठीक है। If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, मतलब हर मोमेंट को वाइजली यूज करो, डोंट वेस्ट टाइम। अगर आप एक मिनट को देखो तो एक मिनट में कितना ही कुछ आपको लगेगा, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखो तो द 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds worth of distance run, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शन, यूज इट टू लर्न न्यू स्किल्स, नए नए स्किल्स सीखो, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो, ठीक है। Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son, ठीक है। इसका मतलब है कि इफ यू फॉलो ऑल दी रिलेशन, जो भी हमने लेसन्स यहाँ देखी, अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आप सक्सेस को अचीव करोगे और एक ग्रेट पर्सन बनोगे, ठीक है। अगले स्टैंडर्ड फाइनल मैसेज इसमें क्या है, जो लास्ट स्टैंडर्ड था, द पोम टीचर्स अस हाउ टू बी स्ट्रांग, स्ट्रांग कैसे रहना है, काइंड कैसे रहना है, पेशेंट और हार्ड वर्किंग, इसके बारे में पोएम बता रही है। इफ वी फॉलो दिस एडवाइस वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है। अगर हम एडवाइस को फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी जीत सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कंक्लूजन में ये पोएम जो है ये गाइड कर रही है ऑफ बिकमिंग अ स्ट्रांग सक्सेसफुल पर्सन। केपलिंग जो है, जो कि पोएम रहे इस पोएम के, स्टे calm, वो बोल रहा है कि स्टे calm and confident, be honest and patient, work hard and never give up, handle success and failure equally, stay humble and kind to everyone, use time wisely and never waste a moment। ये जो सारे हमने चीजें देखी थी, यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ग्रेट पर्सन के, एक सक्सेसफुल मैन की, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लाइक हु इज द स्पीकर इन द पोएम, इफ सो इट्स रुडयार्ड किपलिंग हु इज एड्रेसिंग हिज सन एंड गिविंग एडवाइस ऑन हाउ टू लिव अ सक्सेसफुल एंड ऑनरेबल लाइफ, ठीक है। सेंट्रल थीम क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, प्रिजर्वेंस, ये सब इसकी जो सेंट्रल थीम्स है। कुछ तीन भी लिख सकते हो, ठीक है। द पोएम teaches us how to handle both success and failure and how to become strong and responsible person, ठीक है। What does the poet mean by if you can keep your head when all about you are losing there and blaming it on you, ठीक है। यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है कि स्टे calm, calm रहो एंड पेशेंट रहो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी, इवन व्हेन अदर्स आर पैनिकिंग एंड ब्लेमिंग हिम फॉर सम, ठीक है। सब लोग पैनिक कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तब भी आप काम रहो, पेशेंट रहो। हमने इसको एग्जाम्पल के साथ समझ रखा है, ठीक है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब सक्सेस एंड फेलियर इन द पोम, पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है अबाउट सक्सेस एंड फेलियर पोम में। तो पोएट ने सक्सेस को ट्रम्प का और फेलियर को डिजास्टर का, ठीक है, एज इम्पोस्टर, क्या बोला, ये इम्पोस्टर्स है, मीनिंग बोथ ही टेम्पररी है, दोनों ही टेम्पररी और इन दोनों को इक्वली आपको ट्रीट करना है। वन शुड नॉट बी टू प्राउड टू ऑफ सक्सेस और नॉट टू डिस्करेज्ड बाय फेलियर, ठीक है। Short question, fourth, fifth, last question. What does the line mean? If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds, what the distance run mean? ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें पोएट जो है एडवाइस कर रहा है कि यूज एवरी मोमेंट वाइजली, सारे मोमेंट्स जो है उसे वाइजली यूज करो और कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करने। एवरी मिनट शुड बी स्पेंट डूइंग समथिंग यूजफुल और मीनिंगफुल, ठीक है।
कोई हर जो मिनट है आपका वो कुछ आप यूजफुल करने चाहिए आपको, या कोई मीनिंगफुल करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस अभी जो हमने शॉर्ट किया वो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, ये 4-5 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से लिख कर आना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इफ, ठीक है। इफ का क्या टाइटल सिग्निफिकेंस है? द टाइटल इफ इज अ सिग्निफिकेंस बिकॉज significant because the entire poem is based on the series of if condition, ठीक है। पूरी पोम इफ कंडीशन की सीरीज पे बनी है। that tell us what qualities are needed to become a strong and successful person, ठीक है। जो हमें बता रहा है कि कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल पर्सन बना सकती है। The poet is listing the ideal qualities of human beings, ठीक है। ग्रेट ह्यूमन बींग्स ही वो आइडियल क्वालिटीज बता रहा है, and if someone follows them they will be able to achieve the greatness. अब हाउ डज द पोएट सजेस्ट डीलिंग विद चैलेंजेस एंड फेलियर इन लाइफ, ठीक है। यहाँ ये पॉइंटर्स में पॉइंट में लिखे क्योंकि मैं ऐसे नोट्स ही आपको रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ, बट नेवर राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज एज पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में हम कभी भी लिटरेचर के सब्जेक्ट जैसे हिंदी है या इंग्लिश, उसमें आंसर नहीं लिखते, हम उसे पैराग्राफ में ही लिखते हैं। बट आप लोगों को अभी शॉर्ट में बस समझने के लिए मैंने ये सारे पॉइंटर्स में आंसर लिखे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, वरना मार्क्स कटेंगे। मेरे खुद के मार्क्स कट रखे हैं, मैंने ऐसा पॉइंटर्स में लिखे हैं। तो सो पैराग्राफ में लिखो। एसएसटी की बात करें, मतलब हिस्ट्री, जियो या फिर पॉलिटिकल हो गया, तो इनमें या साइंस में भी आप पॉइंटर्स में लिख सकते हो, बट नॉट इन द लिटरेचर लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर्स का होते हैं ना, तो उन सब्जेक्ट्स में आपको पॉइंटर्स में आंसर लिखना कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है, मार्क्स कट जाते हैं। स्टे ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट इवन व्हेन अदर्स डाउट देम, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, बी पेशेंट एंड ऑनेस्ट इवन व्हेन फेसिंग लाइज और हार्ट एंड ट्रीट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली, वर्क हार्ड एंड स्टार्ट अगेन, ठीक है। दो दीज लेसन पोएट जो है वो टीच बता रहे हैं, चैलेंज एंड फेलियर शुड बी फेस्ड विद करेज एंड perseverance। ये भी लॉन्ग ही क्वेश्चन है, लिख देते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है। सो हाउ डज द पोएम इफ इंस्पायर यंग पीपल, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और फिर सोचते रहते हैं, तो आपको पोएम का सेंट्रल थीम समझना होगा, ठीक है, शब्दों से नहीं चलेगा। तो आपको ये भी समझना होगा कि वो पोएम किसकी जगह कहाँ हुई, ठीक है। अगेन यहाँ पॉइंटर्स में लिखे, आंसर पॉइंटर में नहीं लिखने, ठीक है। The poem if inspire young people by teaching them valuable life lessons such as self confidence and patience बता रहा है tough situation में, hard work and determination to achieve success, emotional control, humility and kindness, and using time wisely. The poem serves as guiding principle के रूप में ये serve कर रही है for young minds, helping them to develop strong character and leadership qualities, ठीक है। लास्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे ये हर, ठीक है। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का दिया है, तो आपसे पहला पूछा जा रहा है व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, ठीक है। अब आपको इसकी मीनिंग लिखनी होगी, तो आप क्या लिख सकते हो? द पोएट मीन्स दैट व्हाइल हैविंग ड्रीम इज इम्पोर्टेंट, वन शुड नॉट ओनली ड्रीम, सिर्फ सोचना ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं करना, विदाउट वर्किंग हार्ड टू अचीव देम। ड्रीम शुड इंस्पायर अस टू टेक एक्शन, ड्रीम्स हमें इंस्पायर करनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव अबाउट थिंकिंग, पोएट क्या एडवाइस दे रहा है थिंकिंग के ऊपर? दैट पोएट इज एडवाइजिंग व्हाइल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट ओनली वन शुड जस्ट कीप थिंकिंग विदाउट टेकिंग एक्शन, ठीक है। थिंकिंग इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इंसान को, पर्सन को सिर्फ सोचते ही नहीं रहना चाहिए, ही शुड टेक एक्शन एज वेल। सक्सेस कम फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट जस्ट थॉट्स, ठीक है। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से आती है, थॉट्स से नहीं, ठीक है। तो दिस मच फॉर टुडे। आई होप पोएम इफ आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, एंड आगे की अगर आपको और वीडियोस देखनी हो तो इसी चैनल पे मिलेंगी ग्रामर्स पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।